आज बताने वाले हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है? देखिए यहाँ है बताया गया है पोलिनोमियल फंक्शन इज algebraic expresses is which power of variables should be whole number। क्या बोलता है यहाँ पर? वी शुड वी क्या होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है? होल नंबर। आप सभी जानते हैं कि होल नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जो क्या जीरो से स्टार्ट हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इट इज तो वैसे नंबर क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे 7x³ - 2x³ + 1, ठीक है, ये बोलेंगे क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है? तो बोलेंगे हाँ। फिर क्यों जानेंगे हाँ है? आप ये देखिए, इसका एक बात खास बात क्या है, इसका वेरिएबल पावर जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वेरिएबल पावर का हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा, तभी वह पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा। यदि वेरिएबल पावर यदि माइनस रहेगा वह पोलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात यह करते हैं, यदि आपसे यदि पूछा जाएगा, ठीक है, तो बात यह करते हैं, यदि आपसे यदि पूछा जाएगा क्या क्या 5 एक पोलिनोमियल फंक्शन है? तो बोलना है हाँ। 5 एक पोलिनोमियल फंक्शन है? तो बोलना है हाँ। यदि आपसे पूछा जाएगा क्या x पर घात y पर घात x y और z, ठीक है, यह है कोई वेरिएबल फंक्शन पर कोई घात रहता है, क्या पूछा जाएगा यह जो है पोलिनोमियल फंक्शन है? तो बोलना है हाँ है। क्या बोलेंगे? हाँ है। दूसरा बात, यदि आपसे यह पूछा जाएगा क्या x³ + 5 यह पोलिनोमियल फंक्शन है? तो बोलेंगे हाँ है। एक बात और है, पोलिनोमियल फंक्शन का एक सबसे बड़ी बात यह ये है कि मतलब वेरिएबल पावर घात जो है हमेशा जो है ना, यहाँ पर घात हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्या जो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। यदि आपको ऐसा मिल जाएगा 7/2, एक बात बोलते हैं x पावर जो है 2/3, यदि ऐसा यदि मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, एक बात बोलते हैं, तो बोलेंगे यह जो है पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इधर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन यदि बात किया जाए तो बोलना है कि पहली बात आप यह भी जान लीजिए कि उसका हिंदी क्या होता है, ठीक है। तो उसका हिंदी होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न होता है, और इसको हम साधारण भिन्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको साधारण भिन्न बोलते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात इसका हिंदी होता है अनुचित भिन्न होता है, और हम इसको विषम भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। पहली बात हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, अंश हर से क्या हो, छोटा हो। जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, तो वैसे भिन्न को क्या बोलते हैं? वैसे भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात, जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पे अंश जो है हर से क्या है, छोटा है, 2/3 है। अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो ऐसे भिन्न क्या बोलते हैं? तो ऐसे भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कैसे बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, उसका हिंदी होता है अनुचित भिन्न होता है, अर्थात वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश हर से क्या हो, अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो वैसे भिन्न क्या बोलते हैं? वैसे भिन्न को बोलते हैं अनुचित भिन्न बोलते हैं, या विषम भिन्न बोलता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 9/5 है, 9/7 है, यहाँ क्या 13/11 है,
तो इस तरह से यदि भिन्न यदि रहता है तो आप यदि आप देखते हैं तो आप समझिए यह भिन्न जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा बात, यदि आपको पोलिनोमियल यदि फंक्शन दिया हुआ रहेगा, यदि आपको पोलिनोमियल यदि फंक्शन यदि दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे कि पी एक्स मान लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स प्लस यहाँ लिखते हैं 5 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखते हैं क्यू एक्स इक्वल टू यहाँ पर, यहाँ जैसे क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्स, ठीक है, एक्स पावर 5 और फिर प्लस एक्स 4 एक्स 3 एक्स 2, ठीक है। यदि आप ये देखिए, यदि हम दोनों में यदि भाग दे देते हैं, ठीक है ना, आप ये देखिए तो ऊपर में जो है, जो भी अंश में है, ये वेरिएबल जो फंक्शन है, यदि इस वेरिएबल फंक्शन का जो है ना घात कितना है, सबसे अधिक घात कितना है 3 है, और इस वेरिएबल फंक्शन का सबसे अधिक घात कितना है 3 है। आप यहाँ देख रहे होंगे यदि इसका अधिकतम घात और इसका अधिकतम घात, ठीक है, से देख रहे हैं अंश जो है, अंश हर से क्या है छोटा है, अंश क्या है हर से छोटा है। इसका अधिकतम घात कितना है 5 है, तो इसका अधिकतम घात कितना 3 है, हम देख रहे हैं क्या छोटा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को ही बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। यदि अंश हर से बड़ा हो, यदि अंश क्या हो हर से बड़ा हो, जैसे कि आपको बदला देता हूँ, 6x पावर 6 लेते हैं प्लस x पावर 7 लेते हैं प्लस x पावर 4 लिखते हैं, बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ लिखते हैं 5 लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यह देख रहे हैं यहाँ पे इसका अधिकतम घात कितना है 6 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है बोलो 2 है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका अधिकतम घात कितना है बोलो 6 है, इसका कितना अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, तो ऐसे फंक्शन बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस तरह हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है।